पिताजी कहते मैंने कहा था ना वो तांत्रिक का उल्टे काम कर रहा है। कहते क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कल मैंने उस बुआ को तेरी जो तांत्रिक की दुकान थी उससे बाहर निकलते हुए देखा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है ये बुआ और ये तांत्रिक दोनों ही मिलके कुछ कर रहे हैं, तो अब हमें इन दोनों को ही पकड़ना है। तो वो कहते हैं चलो ऐसा ही करते हैं। तो फिर मम्मी जाती है बुआ के पास, कहते चलो मेरे साथ। कहते कहाँ चलना? कहते चलो मेरे साथ। चलती है, सीधा वो पहुंच जाते तांत्रिक के पास। तांत्रिक वहाँ अकेला बैठा होता है अपनी दुकान पे। पिताजी भी पीछे पीछे पहुंच गए, मैं भी, सब भी पहुंच गए। हम वहाँ बैठ गए। अब दोनों को हमने सामने बैठा दिया, तांत्रिक को भी और बुआ को भी। अब हमने अब बताओ, तांत्रिक से पूछा तू बता तू क्या कर रहा है हमारे घर? तूने ऐसी क्या चीज भेजी हुई है हमारे पर जो हमारे को नुकसान पहुंचा रही है, हमारी जान तक बनाई है? नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है फिर से एक और नए डरावने एपिसोड में। और हम स्वागत करते हैं सबसे पहले सुबोध जी का। सुबोध जी कैसे हैं आप? नमस्कार करना चाहेंगे आपको और आपकी ऑडियंस को, संदीप जी, जिन्हों इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। कमेंट्स में इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया हॉरर चाहिए और हमें आना पड़ जाता है फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। पर सुबोध जी, आज आप हॉरर लाए हो या क्या लेके आए हो आज? ये हॉरर भी है, थ्रिलर भी है, मिस्ट्री भी है और बहुत सी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। लेकिन आज थोड़ा-सा हम उत्तराखंड के बाहर जाएँगे। अच्छा, आज उत्तराखंड के बाहर जाने वाले हैं। बिल्कुल, पहले ही क्लियर आउट कर दिया, बिल्कुल जी। है ना? ठीक है, फिर शुरू करते हैं सुबोध जी। और दोस्तों आप भी बने रहिए वीडियो में। बाकी सुबोध जी आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम हमारी बहुत ज़्यादा उत्तराखंड की है, हिमाचल की कनेक्ट है, उनके लिए हम सबसे पहले यही कहते हैं कि जो भी बाहर से जाता है, जो हमारे लोक देवता हैं, जो हमारे वहाँ के राजा हैं और जो वहाँ की लोक देवियाँ हमारी राजमाता हैं, तो उनका हमेशा सम्मान करें। हमेशा जब भी उत्तराखंड या हिमाचल में जाएँ, तो वहाँ पे एंटर करते वक़्त उनकी आज्ञा ज़रूर लें। क्योंकि आपको कई रास्तों से गुज़रना है, आपको जंगल से, पहाड़ों से, नदियों से गुज़रना है। अगर वहाँ पर आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे इफ़ेक्ट ना डाले, तो उसके लिए आपको उनका नाम ले लेना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आप सकुशल आप वापस लौट आएँगे। और हम उनके लिए भी जो लोक देवता हैं, जैसे कि हमारे भूमिया देवता होते हैं, क्षेत्रपाल देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, तो जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उन पर, उनके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। और जो भी कमेंट्स में अपने लोक देवी देवता का नाम लिखेगा, उनकी मनोकामनाएँ जल्द से जल्द पूर्ण करें। बिल्कुल। तो सुबोध जी करिए, आज के जो टॉपिक हैं, आज के जो आपकी स्टोरी है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए अभी हमने कुछ टाइम पहले हम मथुरा वृंदावन घूमने के लिए गए थे। बहुत ही अच्छी जगह है, जो भी कोई जाएगा उनको पता लगेगा कि वहाँ का जो ऑरा है, वो ऑरा दूसरे स्टेट से बिल्कुल अलग है। वहाँ की एक छोटी-सी हम आपको बात बताते हैं कि जब हम किसी के पीछे जा रहे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई साइड हो जा या हमें रास्ता जाने दे। लेकिन वहाँ पे राधे-राधे बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। और वहाँ पे जो गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, वो भी बहुत कम लोग बजाते हैं। मतलब जैसे कोई रिक्शे वाला आपके पीछे होगा या ई-रिक्शा वाला होगा, वो पहले राधे-राधे बोलेगा कि राधे-राधे, साइड हो जाओ। तो इससे क्या पता लगता है, वो बार-बार जब एक ही नाम को जप कर रहे हैं, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है। तो इसीलिए हम एक बार मथुरा वृंदावन गए थे अभी कुछ टाइम पहले। तो वहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी लोगों को। लस्सी, दूध की जो दुकानें होती है, सब ज़्यादा देखने को मिलेंगी वहाँ पे। तो ऐसे ही हम एक दुकान में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे लस्सी थी, दूध था। तो वहाँ पर एक पर्सन हमें पहचान गए। उनको पता ये लग गया कि हम भी कुछ इस तरह के कंटेंट वीडियोज़ बनाते हैं। अच्छा। तो उन्हीं की दुकान पे वो बैठा हुआ था। वो लड़के की उम्र रहेगी 25-26 साल की, अब लड़के की उम्र रही होगी। उसने कहा मैंने आपको देखा है और आपकी मैंने कुछ वीडियोज़ और रील्स देखी है। तो हमने कहा हाँ, ठीक है। तो कह रहा है क्या मैं भी आपके साथ अपनी एक आप बीती शेयर करूँ जो हमारे साथ हुई हुई है? तो हमने कहा हाँ, हम तो चाहते ही हैं कि आप शेयर करें। तो उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे ना हमारे घर आना। अब यहाँ पे तो दुकान है, दुकान में तो मैं क्या बात करूँगा, दुकान में तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मेरे घर आना, आपको मैं एक ऐसी आप बीती सुनाऊँगा, शायद आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी वो। तो नेक्स्ट डे हुआ, हम वहाँ पे उनके घर गए। तो जो भी मथुरा वृंदावन गए होंगे, वहाँ पर उनको पता होगा, वहाँ पे निधिवन भी है, राधा वल्लभ का मंदिर भी है, वहाँ पे माँ कात्यायनी का मंदिर भी है, जो कि शक्ति पीठों में आता है, सबसे बड़ा। तो जब हम उनके घर गए, तो लगभग शाम का वक़्त हो चुका था, तो उन्होंने कहा रात को आपने हमारे पास ही खाना खाना है और यहीं पर ही आपने सो जाना है और नेक्स्ट डे फिर आपका जो आपने होटल है बुक किया होगा, वहाँ चले जाना आप। तो हम उसके पास ठहरे, तो हमने खाना-खूना खाया। तो लगभग खाना खाने में 9 साढ़े 9 बजे का वक़्त गुज़र चुका होगा। तो उन्होंने फिर अपनी आप बीती सुनानी शुरू की। तो जो उन्होंने सुनाई, आज हम वही आपको बताने वाले हैं। तो जब हमने आप बीती को सुना, तो हमने सोचा क्या ऐसा कुछ हो सकता है?
और क्या इस जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि जहां पर हर जगह भगवान का नाम लिया जा रहा है, पर कहते हैं कि जहां पर भगवान की शक्ति जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही ज्यादा वहां पे नेगेटिव एनर्जी की शक्ति भी हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने क्या बताना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि जिस जो अभी आप हमारा घर देख रहे हो, पहले हम कहीं और रहते थे, मतलब रहते हम इधर ही थे मथुरा वृंदावन में, पर हम कहीं और रहते थे पहले। तो वहाँ पे हमारे पिताजी ने 3 मंजिला मकान बना रखा था, जहाँ पे मैं रहता था, मेरी एक बहन थी, मेरे पिताजी थे और मेरी माताजी थी। और उससे 2 घर छोड़ के मेरी बुआ का घर था। उनका भी 3 मंजिला मकान बना रखा था, तो हम अच्छे से रहते थे। पर अब समस्या ये हो रखी थी कि हमारी जो बुआ थी और जो मेरे पिताजी थे, मतलब वो थे, उनकी लड़ाई होती रहती थी। लड़ाई किस बात पे होती थी? एक प्लॉट के लिए, एक ज़मीन के लिए। वो प्लॉट ऐसा था, वो दुकान की जगह थी। तो उस दुकान की जगह के लिए बुआ कहती थी कि ये मुझे चाहिए। लेकिन जो मेरे दादाजी थे, वो जो प्लॉट था, वो दे के चले गए मेरे पिताजी को। इस बारे में लड़ाई लड़ती रहती थी वो। तो बुआ का काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता रहता था हमारे साथ। तो उसके बाद हुआ क्या कि पिताजी की जो आज जो दुकान में आप मुझे काम करते हुए देख रहे हो, वो पहले पिताजी की दुकान हुआ करती थी। तो जो पिताजी की दुकान, पिताजी हमेशा चाहते थे मैं उनकी दुकान पे काम करूँ। मतलब मैं भी, जैसे दूध होता है, लस्सी होता है, मैं भी वो दूँ। पर मेरा शौक ये नहीं था, क्योंकि मैं बी फार्मेसी कर रहा था। तो मेरा हमेशा से शौक था कि मैं केमिस्ट की दुकान पे काम करूँ, दवाई के करियर में आगे बढ़ूँ। अच्छा। तो ऐसा ही मेरा आगे चल रहा था। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि मेरे पिताजी एक बार जा रहे होते रास्ते में से, उनके पास अपनी बाइक थी, तो वो दुकान जा रहे थे किसी कारण से। तो जब वो दुकान जा रहे थे, तो उस वक्त उनकी बाइक फिसल गई। और अच्छा। बाइक जैसे ही फिसली, वो तो हेलमेट पहना हुआ था, तो उनकी जो सिर था, वो नहीं होता जहाँ पे फुटपाथ होता है, वहां पे उनका सिर टकराया। तो ओके। हेलमेट का उनका सिर तो बच गया, लेकिन उनके हाथ और पैरों में बहुत ज्यादा खरोंच आई। उस वक़्त कह रहे मैं किसी दुकान पे काम कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बी फार्मेसी में कर रहा था, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो मुझे किसी केमिस्ट में, किसी डॉक्टर के पास काम करना था, तो मैं किसी केमिस्ट में काम कर रहा था। तो जब माताजी ने मुझे फ़ोन किया कि भई तेरे पिताजी सुबह दुकान पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से आ। तो मैं भागते हुए आया, हम हॉस्पिटल पहुँचे, पिताजी को देखा, पिताजी बिल्कुल ठीक थे, चोटें लगी हुई थी, सर पे भी थोड़ी चोट लगी थी, पट्टी-पुट्टी बाँधी हुई थी। तो मैंने पूछा कि भई पिताजी क्या हुआ? पिताजी कह रहे कुछ नहीं हुआ है ना, बाइक-बुइक फिसल गई। तो मैंने कहा यार पिताजी, आज तक तो बाइक आपकी फिसली नहीं है। ऐसे फिसल गया? आप तो बहुत स्लो चलाते हो, बहुत धीरे चलाते हो। कह रहे यार मुझे एक लगा है कुछ, कि किसी ने ना मेरी बाइक को धकेला हो, अच्छा, धक्का मारा किसी ने बाइक? धक्का मारा किसी ने मेरी बाइक को। तो कह रहा, मैं कहता हूँ पिताजी यार ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या कोई पीछे से कोई टक्कर लगी, कोई ई-रिक्शा की टक्कर लगी? कह रहा बेटा ऐसा तो कोई टक्कर-टुक्कर नहीं लगी, पर मुझे लगा कि किसी ने बाइक को धकेला हो बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने कहा अपनी जो माताजी थी वो भी साथ में थी, उन्होंने ये सुना, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ हुआ होगा, या आपकी कुछ टायर टूयर में दिक्कत रही होगी, तो बात आई गई होगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके लगभग हफ्ते या 10 दिन के बाद ही जो मेरी माताजी थी, हमारा तीसरी मंजिला घर था, तो सीढ़ियों से उतर रही थी वो। तो जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रही थी, उनका पैर फिसल गया और कम से कम 3-4 सीढ़ियाँ गिरते हुए नीचे की ओर गिरी। उनके सिर लगा, उनके सिर पे चोट लगी और बेहोश हो गई। तो उसी वक़्त पिताजी और मैं उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनका जो भी मरहम-वरहम पट्टी करी। उसके बाद जब माताजी को नेक्स्ट डे होश आया, तो माताजी को हमने पूछा कि माताजी क्या हो गया भई? कोई दिक्कत है? बीमार हो क्या? कह रहे मैं तो बिल्कुल ठीक थी। तो कह रहे आपको हुआ क्या फिर ऐसा? हुँ। आप गिरी कैसे? अभी तो बिल्कुल सही थी आप, कपड़े डालने गई, क्या हुआ आपको? कह रहे मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। अच्छा, फिर से वही। वही। अब कह रहे जो माताजी थी तो धार्मिक थी, क्योंकि जो उस जगह के लोग रहते हैं वो धार्मिक लोगों के टाइप के। तो माताजी ने कहा कि यार मुझे लगा कि ना धक्का दिया है पीछे से, कुछ हम पे कुछ कर तो नहीं रहा। तो सबका जो शक जा रहा था, वो शक जा रहा था बुआ के ऊपर, ओके। क्योंकि प्लॉट की पहले लड़ाई चल रही थी और बुआ पे इसलिए भी शक जा रहा था। कुछ दिनों से कह रहे माताजी ने हमें बताया, पहले हमें नहीं पता था, माताजी ने बताया ये बुआ का ना मुझे आजकल थोड़ा रंग ढंग अच्छा नहीं लग रहा। तो कह रही माता हुआ क्या? माताजी कौन? उन्हीं की माता, मतलब अच्छा। जो हमारे बता रहे हैं उनकी माता कह रही अच्छा, है। उनकी मम्मी। हाँ, उनकी मम्मी कह रही है कि भाई मुझे ना बुआ का तेरा रंग ढंग अच्छा नहीं लग रहा तेरी। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, रात के 10 से 11 बजे के बीच में ये हमारे घर के बिल्कुल बाहर कोई दिया-दुया जला के जाती है। अच्छा, बुआ जला के जाती है। बुआ जला के जाती है। और एक दिन मैंने ये चेक किया, जब अमावस की रात थी, उस वक़्त लगभग साढ़े 11 बजे के आस-पास या हमारे घर के बाहर कुछ दालें होती हैं, काली दालें, वो गिर के गई।
तो मुझे लगता है जो ये तेरे पिताजी फिसले, जो मैं गिरी, इसके पीछे तेरे बुआ का हाथ है। तो उनके पापा को कहती है, मतलब अपने हस्बैंड को कहती है कि आप एक काम करिए, आप इनसे बोलिए, अपनी बहन के पास जाइए, बुआ के पास, और बोलिए कि भाई ऐसा ना करे भाई, जो है आपस में सुलझा लेते हैं, ऐसे काम ना करे। वो कह रहे कोई प्रूफ तो हमारे पास है ही नहीं है। अरे भाई, हो सकता है मैं गिरा हूँ, मेरी गलती हो गई हो, तू गिरी हो, तेरा पैर फिसल गया हो, हम्म, तो फिर बात चली जाती, कुछ नहीं होता। कुछ समय के बाद क्या होता है कि मेरी बहन स्कूल जा रही होती है, और स्कूल पैदल ही जाया करती थी वो पैदल जा रही थी। तभी कह रहे जो हमारे मुंह बोले चाचा हैं, उनका फोन आया, तुम्हारी बहन कह रहे सड़क किनारे गिरी हुई थी, अच्छा, उसको तो मैं उठा के अपने घर पे लेके आ गया हूँ, तो तुम यहीं मेरे घर पे पहुंच जाओ। तो कह रहे हम भागते भागते, मम्मी पापा मैं भागते हुए घर पहुंचे, चाचा जी के जो मुंह बोले चाचा है। जब उनके घर पहुंचे, तो वो उसको देखा, वो बेहोश पड़ी हुई है, और उसके शरीर पे नीले नीले निशान है, जैसे चेहरे पे, हाथों पे। तो उसके बाद जब हम पूछे, जब उसको होश आया, तो हमने पूछा, "ये हुआ क्या तेरे को?" तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो रास्ते से आराम से जा रही थी, मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे इतनी तेज धक्का दिया और मैं पटक के सीधा दीवार पे जाके गिरी, और मेरा सिर बजा और मैं बेहोश हो गई। अच्छा। तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं कह रही हूँ ना, ये बुआ ही करा रही है कुछ ना कुछ, मैं हर बार कह रही हूँ, आप मान ही नहीं रहे। पिताजी ने कहा, मुझे भी तुमसे एक बात शेयर करनी है। तो कह क्या बात शेयर करनी है आपने? कह तुम्हें पता है, जिस दिन मेरी बाइक फिसली थी, कहते हैं हाँ, कह रहे उससे 3 दिन पहले मैं जा रहा था, भला के जा रहा था, हम्म, मेरी एक अजीब सा दिखने वाला तांत्रिक टाइप का बाबा सा था, तांत्रिक दिखने वाला, हम्म, उससे मेरी टक्कर हो गई, वैसे हैंडल सा लग गया, और वो मुझे भला बुरा कहने लग गया, गालियां देने लग गया। अब मुझे भी गुस्सा आ रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं भी उसको गालियां देने लग गया। और जब वो गाली देते देते तो लोगों ने छुड़ाया, तो हाथापाई पे बात आ गई थी। तो उसे जाते जाते मुझे कहा, आप देख मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अच्छा। तो मुझे लगता है वो तांत्रिक ही करा रहा है। अब बात पर ये कन्फ्यूजन हो रही थी, माँ जो मम्मी कह रही हो, कह रही बुआ करा रही है, पिताजी की लड़ाई हुई थी फिसलने से पहले, तो उनको लगता है तांत्रिक करा रहा है, आखिर में करा कौन रहा है। तो उसके बाद कह रहे, मम्मी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, पहले बुआ के घर जाके बात करते हैं। अच्छा। तो वो सब हम सब बुआ के घर गए, क्योंकि 2 घर छोड़ के उनका घर था। हम हम्म, उनसे जाके मिले, हमने उनसे कहा, माफ़ी-मूफ़ी भी माँगी, यार तो हमसे कोई बुरा हो गया हो तो आप माफ़ करिए, ठीक है। उन्होंने कहा मैंने ऐसा क्या किया है? तो उन्होंने कहा, नहीं जो भी हो गया उसको माफ़ करिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा मैंने किया क्या है? तो हम चुपचाप लौट के आ गए। नेक्स्ट डे पिताजी, जो तांत्रिक था, उसकी वहीं पर अपनी उन्होंने एक दुकान सी खोली हुई थी, जहाँ पर वो लोगों को झाड़-फूँक जो भी करता था। तो पिताजी भी उसके पास गए, उन्होंने उससे माफ़ी-मूफ़ी माँग ली कि भाई देखो हम तो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर, हम्म, पर ये चीज़ें मत कर। उसने भी कहा मैं क्या कर रहा हूँ कुछ? तो पिताजी भी क्या बोले? पिताजी भी वापिस आ गए। उन्होंने पूछा, "अभी भी क्या कर रहा हूँ मैं? तू बता तो सही मैं क्या कर रहा हूँ तेरे साथ?" पिताजी आ गए। तो पिताजी ने अब कहा कि भई सब देख लो, अब ध्यान से रहना, क्योंकि हमें लगता है हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है। पर कर कौन रहा है हमें अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम्म, तो उसके बाद कह रहे कि मैंने क्या करा था, मैं फार्मेसी में तो काम कर ही रहा था। तो एक बार फार्मेसी वाले ने कहा, "भई देख हमारा लड़का नहीं आया जो दवाई लेकर आता है, और दवाई का ऑर्डर आया हुआ है, तो जा तू दवाई का ऑर्डर लेके आ जा।" तो मैंने कहा कि यार मुझे तो पता ही नहीं कौन-सी जगह पे। उसने जो मुझे जगह का पता दिया, वो जगह ऐसी थी कि वो थोड़ा जंगल के बीच में से निकलती थी। जंगल, थोड़ा पुल का नीचे, और थोड़ा एक गदेरा नदी सी पार करनी होती थी। तो वहाँ से था। तो उसने कहा मेरी बाइक ले जा। तो अच्छा। उसने मुझे चाबी दे दी, जो केमिस्ट के पास मैं काम करता हूँ, उसने मुझे चाबी दे दी और कहा जा लेके आ जा। तो मैं चला गया, तो मैंने लोकेशन लगा ली थी, कह रहे मैं चलता गया। तो सबसे पहले तो मैं पुल के नीचे से गया। अब मुझे जैसे ही मैं पुल के नीचे से गया, अचानक ही मेरी बाइक हिली। जब बाइक हिलती है, तो बाइक अचानक हिली, और मेरी बाइक हल्की-सी साइड को गई, और मैंने उसी टाइम ब्रेक मार दी, क्योंकि मैं स्लो स्पीड चला रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि भाई किसने टक्कर मारी? पीछे कुछ था ही नहीं, हम्म, और मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मेरी बाइक को पीछे से पकड़ा हो। मैं अच्छा। इतना ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से उससे आगे निकल गया। जब मैं आगे निकला, तो वहाँ थोड़ा नदी सी बहती थी, नाला टाइप का बहता था, उसको पार करना होता था। हम्म, तो मैं बाइक को उसके ऊपर से लेके गया। तो जैसे ही मैं उसको लेके गया, मुझे ऐसा लगा मेरी बाइक का टायर फिसला और मैं नीचे की ओर फिसलता हुआ गया। पर सलामती ये थी कि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, ज़्यादा चोट नहीं लगी, क्योंकि स्पीड मेरी बहुत स्लो थी। मैं फिर खड़ा हुआ, मैंने बाइक बंद की और साइड खड़ा हो गया।
मैं आगे पीछे देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कोई ना कोई चीज मेरे साथ चल रही है। और ऐसा बहुतों को महसूस होता होगा कि हमारे साथ कोई चीज चल रही है और उसके बाद ही कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर मैं इधर देखा, उधर देखा। एक बार मुझे लगा कि मैं फ़ोन करता हूँ, मम्मी को या पापा को फ़ोन करता हूँ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। पर फिर मैंने सोचा वो भी परेशान हो जाएँगे, वैसे ही अभी इतना घर में पचड़े चल रहे हैं, तो इससे बढ़िया मैंने कुछ करा ही नहीं। मैंने कहा चलो यार चलता हूँ। अब मैं बाइक को लेके चला गया। तो अब वहाँ क्या होता है, एक ना अंडरपास बना होता है, जहाँ से कि ऊपर से सड़क जाती है फ्लाईओवर और नीचे से निकलना होता है। तो वो ऐसे कट है मतलब, ऐसे सीधा जाके ऐसे कट हो जाता है। तो ब्लाइंड टर्न कह सकते हैं, जिसमें आगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आगे क्या आने वाला है। तो कह रहा है मैं आराम से जा रहा था और जैसे ही मैं जा रहा था मौसम भी थोड़ा बरसात वाला हो रखा था, अंधेरा हो रखा था और वहां उन्होंने लाइटें नहीं लगा रखी, मतलब वहां पे जो आपको खुद ही लाइट जला के जानी पड़ती है, जो बाइक है या गाड़ी की। तो मैं जैसे ही आगे गया और जैसे ही मैंने ब्लाइंड टर्न काटा, सामने से एक ट्रक आ रहा था, पर मैंने उसको देख लिया और मैंने उसको साइड किया, मतलब अपनी बाइक को हल्का सा साइड किया और ट्रक वाला भी आगे जाके रुक गया और मैं भागते हुए गया और उसको मैं गालियां देने लग गया। मैं तुझे दिख नहीं रहा यार, मैं आ रहा हूँ, हॉर्न बजाते हो तो बिल्कुल मेरी तरफ आ रहा है। उन्होंने कहा भाई अब तू मुझे दिखा ही नहीं, मुझे तो लगा कि कोई है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, तूने पी पू तो नहीं रखी है? कह रहा है भाई देख ले, मैं पी पू थोड़ी रखी है यार, मैं तो इधर से चला। भाई तो दिखा ही नहीं मुझे। कह रहा है भाई तेरे ना दिखने के चक्कर में तो ट्रक चला रहा था मेरे ऊपर, कि ब्लाइंड टर्न तो वैसे है ही है, मैं हॉर्न बजा रहा था तो हॉर्न बजा कुछ बजा रहा। फिर भी वो ट्रक वाला करे चला गया। अब मुझे पक्का डर हो गया, मैंने फोन निकाला, सिग्नल ही नहीं थे उसमें। और आज तक कभी कैसा हुआ ही नहीं कि मेरे फोन पे सिग्नल ना हो, उस फ़ोन पे सिग्नल ही नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा डर डर गया हूँ कि अब करूँ तो करूँ क्या? फिर भी मैंने क्या करा, बाइक को स्टार्ट किया और बाइक को लेके चला गया। अब आता हूँ जंगल का रास्ता, जो जंगल नहीं है, पर वहाँ पेड़ बहुत सारे हैं और वो अंधेरा ही रहता है, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है, अजीब-सा रास्ता है, तो ऊबड़-खाबड़ रास्ता जहाँ मिट्टी है, तो वहाँ पे बाइक आप तेज़ चला ही नहीं सकते। तो मैं जैसे-जैसे बाइक को आगे लेके जाता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे से मेरी जो बाइक है, कोई मेरी बाइक को हिला रहा है। मेरी बाइक पीछे से हिल रही है। अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाइक पे बैठ रहा है या बाइक को पीछे से पकड़ रहा है, मतलब बाइक को मैं कितनी भी रेस खींच रहा हूँ, बाइक उतनी स्पीड से चल ही नहीं रही है, पिकअप नहीं आ रही मतलब। पिकअप नहीं आ रही है। और बाइक चलते-चलते एक टाइम पे बाइक रुक जाती है और जैसे ही बाइक रुकती है, तो अब मैं क्या देखता हूँ, मेरी कुछ दूरी पे मुझे लगता है जैसे कोई बोरी सी पड़ी रहती है, जैसे पेड़ के पास से बोरी सी नहीं होती कि किसी ने कूड़ा सा डाल रखा और उसके अंदर वो बोरी सी खड़ी हो रखी हो पेड़ के पास, तो मुझे वो दिखाई देती है। तो जब मैं उस बोरी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है बोरी पड़ी है, मैं ना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अब ऊबड़-खाबड़ है, सब कुछ। अब मुझे ऐसा लगता है बोरी हिल रही है, बोरी में हल्की सी हलचल हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा इल्यूज़न होगा, मेरे को वैसे ही महसूस हो गई, 2-3 बार मैं गिर गया, हो गया, चोट सिर पे। मैं थोड़ा-सा और आगे जाता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ, जो बोरी सी चीज़ दिखने वाली है, वो हल्की सी सड़क के किनारे पे आ जाती है अच्छा। और वहाँ खड़ी हो गई है। मुझे अब भी नहीं समझ में आ रहा वो चीज़ है क्या और किस चीज़ के लिए? थोड़ी देर के बाद मैं आगे की ओर जाता हूँ, वहाँ कोई बोरी नहीं होती, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। हाँ, मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं फिर किक मार रहा हूँ, स्टार्ट हो रही है, फिर नहीं मार फिर नहीं हो रही है। उसके बाद कुछ सेकंड बाद मुझे ऐसा लगता है पीछे से मेरी बाइक को किसी ने पकड़ा हुआ है, किसी चीज़ ने बाइक को पकड़ा हुआ है और मैं बाइक को जैसे ही स्टार्ट हो रही है, पर बाइक मैं आगे नहीं चला पा रहा हूँ, ऐसा लग पीछे से पकड़ा हुआ है। मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, कोई चीज़ भी नहीं है। कुछ नहीं है कि वो चीज़ क्या है, कैसे, कुछ नहीं पता लग रहा। मैं फिर भी पूरी रेस दे रहा हूँ बाइक की और अब मैं पूरी रेस, अचानक क्या होता है, मैं रेस देता हूँ, बाइक आगे क्यों निकलती है। जैसे कहते हैं बाइक बहुत तेज़ निकलती है, बाइक आगे क्यों निकलती है। वो तो अच्छा ये था कि मैंने बाइक को रोक लिया, नहीं तो मैं सीधा आगे जाके जंगल में जाके बसता, किसी पेड़ पे बसता और खत्म था मैं। क्योंकि मेरा हेलमेट तो पहले ही टूट चुका था जब मैं नीचे गिरा था पीछे। मैं किसी तरीके से बच-बचाते हुए मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ से दवाई नहीं लेके आया। मैं सीधा पहले फ़ोन घर पे किया। अच्छा। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे साथ इतनी चीज़ें हो गई है रास्ते में, मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है। तो मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, तू वहीं रहियो, मैं तेरे पापा को भेजती हूँ। तो मैंने कहा पापा को भी मत भेजना, वो रास्ते तो मत भेजना आप, चाहे किसी और रास्ते भेज दो, चाहे लंबा आ जाए। तो उन्होंने कहा चलो हाईवे हाईवे आएंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे वो। फिर कह रहे उसके लगभग 1.5 घंटे में पापा पहुंच गए थे, पापा के साथ मम्मी भी आ गई थी। तो वहां पे पहुंचे, देखा तो उन्होंने, में चोटें लगी हुई है, हाथों से खून निकल रहा है। तो उन्होंने पूछा तूने मरहम वरहम पट्टी कराई वहीं पर ही, और उसके बाद वो मुझे अपने साथ बैठा के घर लेके आ गए। अब जब मैं घर पे आया तो हम
भाई बहन मैं हम चारों वहाँ पे जाके बैठ गए। तो हम आपस में बातचीत करने लग गए, कह रहे मम्मी हमारे साथ हो क्या रहा है ये? तो मम्मी कह रहे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अब जो पिताजी थे वो कह रहे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बहन भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तो फिर बहन कह रही कि पापा मैंने आपसे एक बात करनी है। ओके। कह रहे क्या बात करनी है आपने? कह रहे मुझे पापा एक बात बताऊँ आपको, रात के 11:30 बजे मुझे ऐसा महसूस होता है, हमारी खिड़की के बाहर कोई हमें देख रहा है। अच्छा। तो वो कहते हैं नहीं तेरे इल्यूज़न होगा, वैसे तेरे को लगता होगा कि नहीं, नहीं मैंने उस चीज़ को पहले इस खिड़की पे देखा है, कभी हमारी पीछे वाली खिड़की पे देखा है अच्छा। और मैंने कई बार उसी टाइम बुआ को छत पे जाते देखा है। हुँ। तो अब वो कहते हैं मम्मी कहती है मैं कह रही थी ना ये बुआ ही कर रही है सब कुछ। ये कुछ एक काला जादू, ब्लैक मैजिक कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है ये पक्की बात है ये कर रही है। पिताजी कहते हैं यार मैं कैसे मानूँ? अब मेरे पास सबूत भी तो कोई नहीं है, अब क्या बोल दें किसी को कि ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो पिताजी कहते हैं भई मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। हाँ, तुझे निपटना है तू निपट ले, तुम लेडीज़ हो लेडीज़ निपट ले पर मैं इस बीच में नहीं आऊँगा। आखिर में मेरी बहन है मैं क्या बोल सकता हूँ आप उसको? किसी को बोल भी तो नहीं सकते ना बिल्कुल, कि भाई आज किसी को आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई तू काला जादू कर रहा है या कोई ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये तो मतलब लीगल भी नहीं है ना। ये कोई क्राइम तो है नहीं है हाँ। कि कोई दिया जला रहा है, दाल फेंक रहा है रात के 12 बजे छत पे जा रहा है। क्या क्राइम है? कोई क्राइम ही नहीं है वो तो। तो उसने कहा भई मैं नहीं बोल सकता इस चीज़ के बारे में। हाँ। तो उसके बाद कुछ समय के बाद जो माता बहन ने तुझे ऐसा क्यों लगा? कह रहे कई बार मुझे लगा वो अजीब-सा दिखने वाली चीज़ जो मैं कह रही हूँ, कभी मुझे वो खिड़की पे लगी, कभी दरवाजे पे लगी और कभी मेरे को लगा कि छत जैसे मैं ऊपर तीसरी मंजिल में भी सोती हूँ ना, तो छत के ऊपर कोई चीज़ चल रही हो। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो उसके बाद फिर पिताजी बोलते हैं, "एक काम कर घर को बेच ही देते हैं।" अब आखिर में करे क्या इंसान जब इतनी चीज़ें होने लग गई है। वो कह रहे हैं अभी तक तो बाहर सो रहा था, अब एक घर में ऐसी चीज़ें होने लग गई है, इस चीज़ को बेच देते हैं। पिताजी कहते हैं एक बात बोलूँ, मुझे तो उस तांत्रिक पे ही शक है। ये सब कुछ वो तांत्रिक है, मैंने सुना उस तांत्रिक के बारे में पता लगवाया है, वो तांत्रिक ऐसे उल्टे काम बहुत करता है। ये काला जादू, मारन ये सब चीज़ें करता है वो। और जिस दिन से मेरे उससे लड़ाई हो रखी है ना, जब उसने कहा था देख लूँगा तुझे मैं, तो वही सब कुछ कर रहा है ये। इस बारे में मैं तुझे हमेशा बता रहा हूँ। तो वो कहते चल एक काम करते हैं फिर आप देखो फिर। तो कह रहे मेरी जो मम्मी थी वो बुआ से मिलने गई स्पेशल। उन्हें बुआ को कहा कि बुआ को भाई कि ये बता तू ऐसा कर क्यों रही है हमारे साथ? हमने तेरा क्या बिगाड़ा? जो तेरे को प्लॉट जो लड़ाई है तेरी, तू ही रख ले उसको। पर हमारी तो ज़िंदगी बख्श दे। भाई हमें ये चीज़ें तो आती ही नहीं है। हम तो प्रभु की भक्ति में खोए रहते हैं। पर तेरे को ये क्या चीज़ें आती है तू? तू पहले तो ऐसी थी ही नहीं। वो कहते मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ? कहे तू सच-सच बोल दे। हमें लग रहा है तो मेरी जान बच गई, मेरा बेटा मरते-मरते बचा है, मेरी बेटी मरते-मरते बची है, कभी वो कुछ देख रही कभी क्या तुझे अगर एक घर भी चाहिए तो घर भी रख ले। करता है आखिर में इंसान, क्या करेगा इंसान? पर तू हमें छोड़ दे। वो कहते हैं देखो, मेरी लड़ाई है और हाँ, मुझे वो प्लॉट चाहिए, पर मैं ऐसे उल्टे काम मैं नहीं करती हूँ, जो तू कह रही है। तो मम्मी कह रहे वापस घर आ जाती है। तभी पिताजी गुस्से में आते हैं। पिताजी कहते हैं मैंने कहा था ना वो तांत्रिक का उल्टे काम कर रहा है। कह रहे क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है? कल मैंने उस बुआ को तेरी तांत्रिक से कमरे से निकलते हुए बाहर देखा। वो जो तांत्रिक की दुकान थी उससे बाहर निकलते हुए देखा। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, ये बुआ और ये तांत्रिक ये दोनों ही मिलके कुछ कर रहे हैं। किसी तो कुछ पता नहीं है, ये तांत्रिक दोनों मिलके कर रहे हैं। अच्छा। तो अब हमें इन दोनों को ही पकड़ना है। तो वो कहती है चलो ऐसा ही करते हैं। तो फिर मम्मी जाती है बुआ के पास कि चलो मेरे साथ। कहती कहाँ चलना है? कि चलो मेरे साथ। चलती है। सीधा वो पहुँच जाते हैं तांत्रिक के पास। तांत्रिक वहाँ अकेला बैठा होता है अपनी दुकान पे। पिताजी भी पीछे-पीछे पहुँच गए हैं, मैं भी सब भी पहुँच गए। हम वहाँ बैठ गए। अब दोनों को हमने सामने बैठा दिया, तांत्रिक को भी और बुआ को भी। अब बताओ तांत्रिक से पूछा कि तू बता, तू क्या कर रहा है हमारे घर पे? तूने ऐसी क्या चीज़ भेजी हुई है हमारे जो हमारे ऊपर नुकसान पहुँचा रही है, हमारी जान तक बनाई है? तांत्रिक कहता मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो पिताजी कहते तूने लड़ाई की थी तो कहा देख लूँगा तुझे मैं। तूने कहा था उस दिन मुझे, अब तू ही कर रहा है ऐसा और ये जो है ये मेरे प्लॉट का लड़ाई लड़ रही है, इस चक्कर में ये कर रही है। तुम दोनों मिलके ये कर रहे हो, दोनों दुश्मन ही हुए हमारे। तांत्रिक कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो बुआ बोलते मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो बोलती है, मम्मी बोलती है, अच्छा एक बात बता, कभी तो दिया लेके आ रही होती है हमारे घर के पास जलाती है, कभी तो काली दाल सी घेर रही होती है। पिताजी कहते हैं मैंने 2 दिन पहले ही तुझे यहाँ से निकलते हुए देखा इसकी दुकान से, अगर तू नहीं कर रही तो क्या कर रही है? तो फिर बुआ क्या बताती है? बुआ कहती है तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना,
मेरी एक छोटी सी बेटी थी, उसकी डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले ही। कहते हैं हाँ, हमें पता है उस पे। तो कह रहे मुझे वो अपनी जो बेटी थी, मुझे ऐसा लगता था उसकी आत्मा भटक रही है। तो उसकी आत्मा की शांति के लिए इस तांत्रिक के पास में आई थी। अच्छा। और ये तांत्रिक उसकी शांति के करवा रहा था। तो तांत्रिक ही मुझे बोलता था कि अब ये काली दाल गेर दे, अब ये वो दिया जला ले, तो ये तांत्रिक किया करता था। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारी गलतफ़हमी हो रही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो तांत्रिक से पूछ लो। तांत्रिक कहता है, हाँ भाई ठीक है, मैंने इसको ये कुछ उपाय दिए थे, प्रयोग दिए थे और यही उपाय प्रयोग वो कर रही है। तो हम ऐसा कुछ बुरा नहीं कर रहे तुम्हारा। फिर माताजी कहती है, फिर हमारे साथ ऐसे क्यों चीज़ें हो रही है? मेरा बेटा मरने से बचाओ बचाए। तो तांत्रिक कहता है, एक काम करो, अपने घर जाओ और घर से जाने के बाद कोई भी, जैसे कोई मिट्टी उठा के लेके आ जाओ अपने घर की, जहां तुमने कैरी क्यूरी से बना रखी होगी, हम्म। वहां से मिट्टी उठा के लेके आओ। मैं देखता हूं हो क्या रहा है, मैं बताता हूं तुम्हें। तो अब पिताजी ने कहा कि चलो, हो सकता है, झूठ तो बोलेंगे नहीं, जब ये कह रहे हैं, बात भी सही थी कि बुआ की बेटी की काफी कम उम्र में डेथ हो गई थी, तो हो सकता है वो भी बहुत दुखी थी। तो उसके बाद पिताजी गए, उसी टाइम वो मिट्टी उठा के लेके आए और मिट्टी उठा के उन्होंने तांत्रिक को दी। जब तांत्रिक ने वो मिट्टी पकड़ी और थोड़ी देर जो भी अपना कुछ होता है, जो भी पूजा पाठ जो भी करे किया होगा, मुझे नहीं पता हुआ, वो पूजा पाठ किया। उसके बाद उसने आंखें खोली, उसने कहा, ये जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है ना परिवार के बीच में, ये तुम्हारा कोई अपना ही कर रहा है। अच्छा। अब सब हैरान थे, अपना कर रहा, अपना कौन है? अपने में तो हमें इसी पे शक था। हम्म। अब ये तो कर नहीं रही है, बात भी सही है। अब तुम कह रहे हो अपना कर रहा है, तो कह रहे अपना कौन कर रहा है? क्या तुम्हारा अपना ही कर रहा है, लेकिन वो तुमसे बहुत दूर रहता है और उसकी कोई ऐसी चीज है तुम्हारे पास जिसके लिए वो ये कर रहा है। अब ये तुम पता करो चीज है क्या। तो अब माता जी कहती हैं, जो मम्मी है, कि भैया अब आप ही बताओ, अब आपने रास्ता खोल दिया तो और रास्ता खोलो ना, अब हमें क्या पता। कि तुम सोचो, अब इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ, और वो रहता भी है तुमसे बहुत ज्यादा दूर है। ये तांत्रिक बताते नहीं है ना पूरी बात। पूरी बात नहीं बताते कि रहता भी तुमसे बहुत ज्यादा दूर है। अब तुम देखो वो है कौन। अब मम्मी पापा सब आ जाते हैं, सब घर पे बैठ जाते हैं। अब सब सोच रहे हैं कि भाई है तो है कौन ऐसा जो इतनी चीजें कर रहा, हमारा अपना भी है, हमने उसके पास कोई चीज भी रखी हुई है अपने पास, पर ऐसी चीज क्या है? तो पिताजी सोचते हैं, पिताजी कहते हैं, भैया ऐसा तो कोई चीज है नहीं है। हम्म। मेरा एक भाई है, पर उस भाई के साथ भी मेरी कोई बहसबाजी नहीं। जब पिताजी ने बंटवारे किए थे, तो हमारे आपस में सब कुछ बट गया था, ज्यादा उसी के पास है, उल्टा कम मेरे पास है। तो मैं भाई पे तो मैं शक कर नहीं सकता, और ऐसा फिर मेरा कोई रिश्तेदार है भी नहीं है जो लड़ाई हो मेरी। फिर मम्मी से पूछते हैं कि भाई तेरा कोई है ऐसा? मम्मी भी सोचती है, मम्मी कहती मेरा भी ऐसा कोई नहीं है। हम्म। तो उसके बाद नेक्स्ट डे बुआ आ जाती है हमारे घर पे, जिन बुआ के साथ वो हुई थी। तो मम्मी कहती है, बुआ को कहती है, हम बहुत परेशान हैं, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमने तुझ पे शक किया, पर यार क्या करें, बता, हमारे साथ इतनी चीज़ें होती। तो बुआ ने कहा, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये चीज़ें? अब तुम पहले, तो मान तो लड़ाई है हमारी, पर आपस में हम है तो एक ही ना, पहले बताते हैं ऐसी चीज़। तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन्हें इतनी बात बता के मुझे छोड़ दिया, क्या चीज़ हो सकती है? तो बुआ कहती है, एक बात बता, हम्म। बस मैं, वो नहीं, बुरा मत मानियो, मुझे तेरी बहन पे शक है। ना बुआ, मम्मी की मौसी हुई, जो मेरी मौसी हुई, उस पे शक है। हम्म। तो कहती है, तू ऐसा क्यों कह रही, तुझे शक है? कह रहे, एक बात बता, तुझे याद है जो तेरी मम्मी थे, तेरे पिताजी की तो डेथ पहले, बहुत पहले हो चुकी थी, और जो तेरी मम्मी थी, उस मम्मी का दिल्ली में एक फ्लैट था। कह रहे हाँ था। कह जब तेरी शादी हुई, उस वक्त फ्लैट किसको मिला? कह फ्लैट मम्मी ने मेरे नाम पे कर दिया। और फ्लैट करे, लेकिन लेना कौन चाहती थी? कह रही मेरी बहन लेना चाहती थी। तो कह रहे हुई ना तेरी चीज तेरे पास, अब हो सकता है तेरी बहन कर रही हो ये तो उसकी क्या चीज थी वो? फ्लैट। तो फ्लैट तो उसकी माँ ने उसके नाम कर ही दिया कर था। दिया ना, लेकिन नजर उसकी, कह रहे उसकी थी, रखी हुई थी। मतलब वो फ्लैट वो हमेशा से ही अपनी मम्मी को कहती थी कि फ्लैट मुझे देना है, मुझे चाहिए। और दिल्ली का बहुत अच्छे एरिया में वो फ्लैट था। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। कह रही एक बात बता, तेरी बहन कलकत्ता रहती है ना? हम्म। कहते हैं हाँ। तो कह रहे मुझे ये शक हो रहा है कि कलकत्ता में चीजें बहुत ज्यादा होती है, तो एक काम कर, मेरी ही या जान पहचान में एक बाबा रहते हैं, बहुत सिद्ध बाबा है, तो उनके पास जा, वो सब कुछ तेरे को बता देंगे, चल मेरे साथ। तो बुआ के साथ वो गई मम्मी, कह रहे मम्मी साथ में गई। और जब मम्मी लगभग दोपहर हुए थे, शाम को लौट के आई, तो घर आके रोने लगी। मम्मी? मम्मी रोने लगी घर आके ही। क्यों? अब जब हमने पूछा, मम्मी रो क्यों रहे हो, इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कह रहे क्या हो गया? वो उसी टाइम अपना मोबाइल निकालती है, मोबाइल पे एक नंबर डायल करती है और सीधा फोन मिलाती है। कहती है कि
मैं तुझे अपनी बहन समझती थी, जब तुझे यही मेरा फ्लैट चाहिए था तो तू वैसे ही मांग लेती। मैं तो कभी कहा ही नहीं था कि मुझे ये फ्लैट चाहिए। तेरे तू पता होता कि तेरे को चाहिए तो तू रख लेती। तो हम पूछते भी हुआ क्या, मतलब तू किस मौसी से बात क्यों कर रही है? कि सब कुछ तेरी मौसी करवा रही है। फिर कैसे? मैं बाबा के पास गई थी ना, मैं उन्होंने मुझे बताया कि तेरी बहन तुझे मारना चाहती है, तुम सबको, और उसने ठोरा भेजी हुई है। किस बाबा ने बताया उसको ये? जो एक सिद्ध बाबा थे। अच्छा। तो सिद्ध बाबा ने कहा कि उसने कलकत्ता में रहती है, तो वहां से उसने एक ठोरा नाम की एंटिटी भेजी है। ठोरा? ठोरा। तो ठोरा बहुत ही खतरनाक एंटिटी, जब उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा, तो उस बाबा ने ये कहा था कि जो ठोरा भेजी हुई है, ठोरा क्या कर देगी, धीरे 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 करके तुम्हें मारेगी अच्छा। और फिर खत्म करेगी, या तुम्हें डराएगी, हर चीज से डराएगी। या तो तुम सुसाइड कर लोगे, या तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, या उसकी वो चीज छोड़ दोगे। तो उसके बाद कह रहे मम्मी ने उसी टाइम क्या किया, फोन किया अपनी बहन को, कह तेरे फ्लैट में तेरे नाम करती हूँ, तू आ जा, और जो भी चीज तूने भेजी हुई है, या जो तो हम पे कर रही है, ये जो भी जादू टोना कर रही है, ये खत्म कर। तो पहले वो मानती नहीं है, कह रहे मौसी पहले मानती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही, तुम मेरे को ऐसे ही फंसा रहे हो, वो कर रहे हो। तो फिर वो आखिर में जब वो बोलती है, तो वो कहती है कि मैं आ जाती हूँ। तो हमने उनको कह रहे यहीं बुला लिया, मौसी को बुला लिया, और मम्मी ने कागज पे साइन करके फ्लैट उसको दे दिया, कह ले जा फ्लैट ले जा, पर हमें बख्श दे तू। वो चली गई, वो तो चली गई। उसके लगभग 15 या 16 दिन के बाद हमें क्या पता लगता है, मौसी के हस्बैंड की और उनके बच्चे की डेथ हो गई है। ऐसा कैसे? मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ कुछ? अचानक एक्सीडेंट, डेथ हो गई उनकी, हार्ट अटैक से हुई है, किससे हुई, कि डेथ, हमें ये पता लगा। हम तो गए भी नहीं, क्योंकि हमारे तो एक तरह से रास्ता ही, मम्मी ने कहा था रिश्ता ही खत्म करो इस बहन से मेरा, जो ऐसे काम करा, जिसने ऐसा गंदा काम किया। फिर अब डेथ होगी कह रहे, तो फिर जाना तो था ही, तो हम वहाँ पे गए, मम्मी गई थी, पापा गए थे, मैं तो नहीं गया, कह उन्होंने मुझे बताया, हम गए थे वहाँ पे। जब कलकत्ता गए, जब वो घर आए, तो उन्होंने कहा कि रात को ये दोनों सो रहे थे, और एक दो दिन से ये बात करते थे। मेरा बेटा बोलता था, मम्मी तुझे पता है मुझे खिड़की पे कुछ दिखाई देता है, या छत पे कुछ चलता हुआ दिखाई देता है। और एक दो बार जो उनके हस्बैंड थे मौसी के, वो उनकी बाइक फिसली भी थी, वो भी बाइक पे जाते थे कलकत्ता में, उनकी एक दो बार बाइक फिसली थी, पर उसके उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो मम्मी थी, मैं था, पिताजी थे, हम उन्हीं सिद्ध बाबा के पास गए, जो बाबा जी थे। जब उन बाबा की जी के पास पहुंचे और बाबा जी को हमने पूछा उनसे कि बाबा जी यार ऐसा ऐसा था, क्या मैं तो पहले ही कहा था, उसने ठोरा छोड़ी हुई है, और जो ठोरा नाम की एक एंटिटी है, वो क्या करती है, जब वो चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी, और अगर तुम उसको किसी कारण से वापस बुलाओगे, तो वो अपना खत्म करेगी उसको। तो उसको लेके जाना है किसी ना किसी को, और वो लेके जाएगी ही जाएगी। तो वो तुम्हें तो नहीं ले जा पाई, पर वो उनको ले गई। या तुमने अच्छे काम किए होंगे, या तुम अच्छे लोग होंगे, उन्हें पूरा कोशिश की तुम्हें ले जाने की, और तुम्हें ले जा नहीं पाई, क्योंकि तुम जिस एरिया में रहते हो, ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, ये राधा की नगरी है। तो यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि हर जगह राधे राधे नाम जप हो रहा है। तो वो चीजें वैसी नहीं कर पाए, वो करना चाहती थी, पर जहां वो गई वहां तो तंत्र हो रहे थे, वहां तो उसकी एनर्जी और ही ज्यादा थी, तो उन दोनों को ले गई। और मैं ये भी कह देता हूं, जिसने वो भेजी होगी वो भी खत्म हो चुका होगा। अच्छा। तो जब हमने उनसे पूछा, जब हमने ये चीज सुनी, तो हम भी हैरान रह गए कि इतनी चीजें, मतलब इतनी चीजें लोग कर सकते हैं किसी चीज के लिए, एक छोटी से एक बिल्डिंग के लिए, मकान के लिए, किसी को मारने के लिए इतनी खतरनाक चीजें कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आज देखो, मैं चाहता था कि मैं फार्मेसी में काम करूं, उसमें काम करूं, लेकिन उस दिन के बाद मैं अपनी उसी दुकान में बैठने लग गया, अच्छा। मैंने छोड़ दी वो, फार्मेसी छोड़ दी? फार्मेसी छोड़ दी मैंने, मैं अपनी दुकान में बैठने लग गया। इसे अब मैं इस दुकान को करता हूँ, और वो घर तो हमने कब का ही बेच दिया था, लेकिन जिस पे हमने शक कर रहे थे वो थे ही नहीं वहां पे। तो फिर हमें ये सुन के लगा कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ नहीं हो जाती हैं, और किसके साथ क्या क्या नहीं हो जाता। लालच इंसान को अंधा बना देता बिल्कुल। है ना? बाकी सुबोध जी, आप कह रहे थे कि आपने जो बताया अभी, आप वृंदावन घूम के आए हैं ना? हाँ जी, कैसा रहा आपका वृंदावन का टूर? बहुत बढ़िया है, वहाँ आप जाइए। वहाँ पे हमने बताया कि वहाँ पे निधि वन है, बहुत बढ़िया। वहाँ पे जब आप जाएंगे, तो जैसे आप एंटर करेंगे, आपको बहुत अच्छा ऑरा नजर आएगा।
निधिवन के बाद वहाँ पे बाके बिहारी का मंदिर है, वहाँ पे आप जाइए। माँ कत्यानी का मंदिर, कि माँ कत्यानी का मंदिर बहुत कम लोगों को पता होगा, वृंदावन में है। वो भी एक तरीके का शक्तिपीठ है। जैसे कि हमारे शक्तिपीठ होते हैं, वैसे वो शक्तिपीठ है। वहाँ पे आप जाइए। उसके बाद वहाँ पे एक चार धाम बना है, प्रेम मंदिर है, काफ़ी जगह है। लेकिन एक चीज़ ये है वहाँ पे, आप कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो, आप ये बोल दो कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता। आप केवल वहाँ 2 दिन रुक जाइए, ऑटोमैटिकली 1 हफ्ते में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। इतना हो रहा है वहाँ पे। अच्छा सुबोध जी, निधिवन की आप बात कर रहे हो। निधिवन क्या जो चीज़ है, मैंने सुना है कि निधिवन में लोग रात को नहीं जाते हैं या फिर उस पे प्रतिबंधित है वो एरिया रात में। बिल्कुल। देखिए निधिवन में बहुत से वहाँ पे कारण हैं, रीज़न जुड़े हुए हैं। तो ये माना जाता है कि जैसी रात होती है, तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं। वहाँ प्रकट होते हैं उस बाउंड्री में, वहाँ आप वहाँ पे जाएँगे, तो वहाँ पे पेड़ बने हुए हैं। तो कहते हैं वो पेड़ जो है वो गोपी है या उनके सखा हैं। तो रात को फिर वो वहाँ पर आते हैं, अपने खेल खेलते हैं, जो भी करते हैं। तो कहते हैं जब भगवान जहाँ पे आ जाएँगे, वहाँ हम जैसे इंसानों की ज़रूरत ही क्या है? जो वहाँ पे गया भी है, बहुत से केस आप पढ़ लेना, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। कुछ अंधे हो गए, कुछ पागल हो गए या कुछ लौट के नहीं गए। अच्छा। तो ये वहाँ की एनर्जी और पावर्स है। लेकिन सच बात है, वो मंदिर रात को बंद हो जाता है। और ये भी एक वहाँ पे खासियत है कि जिनके घर 2 या 3 मंजिल, 4 मंजिला थे, उन्होंने भी अपनी खिड़कियाँ परमानेंट बंद कर दी है, जिनसे नज़र आपकी निधि वन पे जा सकती थी। वो रास्ते भी उन्होंने बंद कर दिए, वो खिड़कियाँ तक बंद कर दी और कई लोगों ने तो घर भी छोड़ दिए। अच्छा जी। हाँ जी, ये वहाँ की पावर है। खिड़कियाँ ही बंद कर दी। खिड़कियाँ ही बंद कर दी, और खिड़की जिसकी खुलती भी है, जैसे ही शाम के 5 बजते हैं वो खिड़की बंद कर देता है। वो एक डंडा लगा देता है कि अब देखना ही नहीं है हमने उस तरफ, कि कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। अब वो सच कितना है, ये तो जिनके साथ हुआ है वही बता सकते हैं, या जो वहां पे रहता है वो बता सकता है। आज के टाइम पे चमत्कार देखना बड़ा मुश्किल सा हो गया है वैसे। बिल्कुल। पर कितना सच है इस बात में, कितना नहीं है, वो तो चलो वहाँ जाके ही पता लगेगा। बिल्कुल। और वो वहाँ जा तो सकते नहीं रात को, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है वहाँ जाने में, तो जा तो कोई सकता नहीं। पर कितना सच है कितना झूठ है, ये तो तभी पता लगेगा जब कोई जाएगा, है ना। हाँ जी, ये तो है ही और है। और एक चीज और है, राधे राधे का क्या रोल है भाई वृंदावन में। देखिए राधे राधे, अब वो पूरी की पूरी जो नगरी है वो राधा कृष्ण से ही बनी हुई है। तो मथुरा वृंदावन में राधे राधे ही है वहाँ सब कुछ। मतलब वहाँ आपको दुकान वाला भी, जैसे हम क्या बोलते हैं, थैंक्स। जैसे हमने कोई चीज दी किसी को, तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू, धन्यवाद, ये 2 वर्ड निकलेंगे। आपने किसी से कुछ लिया, हमें किसी से कुछ मांगना है, आप बोलोगे राधे राधे, भाई ये दे दे मुझे, और वो आपको देगा, और आप फिर बोलोगे राधे राधे। पर मुझे ऐसा लगता है सुबोध जी कि जब से प्रेमानंद महाराज जी आए हैं, तब से राधा राधा ज्यादा होने लगी है वृंदावन में, और ये एक फैशन बन गया आजकल। मतलब वैसे तो पिरन बाबा जी से पहले भी ये राधे राधे पहले से ही था, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत पहले भी गए थे, तो उस वक्त भी ये चीजें थी वहाँ पे। मतलब वहाँ लोगों ने एक चीज अपना ली है। वहाँ पे हम एक ई रिक्शा में बैठे थे, तो ऐसे ई रिक्शा वाले से हमारी बातचीतें हो गई। हमने कहा इतने सारे यहाँ पे ई रिक्शा हैं, क्या यहाँ पे आपकी बिक्री हो जाती है, या मतलब आपको सवारियाँ मिल जाती है, इतने सारे ई रिक्शा यहाँ पे है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जब राधा कृष्ण की नगरी में हम आ गए हैं, तो वही हमें देख रहा है। और आज तक कभी भी वो दिन नहीं गुजरा हो जब मैं खाली हाथ कभी घर लौटा हूँ। भीड़ ही बहुत होती है वहां तो। बिल्कुल, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ ऑरा चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिली, वहाँ पे जगह-जगह पे मंदिर बने हुए हैं। कई जगहों पे वहाँ मंदिर बने हुए हैं। हर तरह की वहाँ पे मंदिर है, और लोगों का वहाँ टाइमिंग भी अलग है। अगर एक मंदिर 6 से 7 बजे खुल रहा है, तो अगला मंदिर 11 से 12 बजे खुल रहा है। तो ये है वहाँ की पावर्स। तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि अगर आप कभी मथुरा वृंदावन गए हो, तो वो भी कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि उनको वहाँ पे क्या मिला। और जो अभी ना गया हो, एक बार वो ज़रूर होकर आए, और फिर अपना एक्सपीरियंस बताए कि उसको वहाँ पे क्या चीज़ मिली। क्योंकि कहते हैं वहाँ पे कभी ना कभी आपको भगवान श्री कृष्ण या माँ राधा आपको किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देती है, और आपको लिए एक नया रास्ता खोलती है। और देगी ज़रूर वो। सुबोध जी, कोई और किस्सा भी सुनाने वाले हो आज। इसमें अब एक बहुत बड़ा, लोग कहते हैं देवता पुकारना।
कि देवता पुकारा जाता है, क्या देवता सही में आते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कि देवता पुकारने से क्या होता है, या देवता जो पुकारा जाता है देवता उस वक्त क्यों नहीं आता जब कोई आदमी संकट में होता है या ऐसे होता है। लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि अंकिता भंडारी वाला केस है, वहां देवता क्यों नहीं आए, और लोग ये भी कह रहे थे कि भाई क्या तुम्हारे उत्तराखंड में ये देवता, हमारे साथ देवता नहीं है? तो आपका क्या कहना है सुबोध जी इस पे? एक बार देखिए थोड़ा देव रोशनी डालिए इस हाँ पे, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, ये बात बहुत जरूरी थी करने वाली। अच्छा हुआ आपने ये बात खुद ही उठा ली, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लोगों ने बहुत कहा मुझे कि भाई आपका ये क्या देवता, बिल्कुल। या उत्तराखंड हिमाचल में ही है सिर्फ देवता, और कहीं देवता नहीं है? इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि देवता कौन है? देवता जो वहाँ के देवता हैं, वो लोक देवता। हम हमेशा क्या कहते हैं, वो राजा और राजमाताएँ हैं, वो लोक देवता है वो। वो वहाँ उत्तराखंड में शक्तियों से जागृत किए हुए देवता हैं वो। वो जब हम जागर लगाते हैं, जब वहाँ जागर लगती है, देवता के अंश जागृत होते हैं। वहाँ पे इंसान कहीं भी क्यों ना रहता हो, वो एक रोटी का टुकड़ा खाने से पहले, या घर पे कोई मिठाई आती होगी, एक मिठाई का टुकड़ा वो अपने पितर के नाम पे, अपने देवता के नाम पे ज़रूर निकालता है। ये हमेशा होता है, ठीक है? शहरों में होता नहीं होता ये हमें नहीं पता। और जो उत्तराखंड का आदमी होगा, जो हिमाचल का बंदा होगा, वो ये ज़रूर करता है। वो देवता के नाम पे पहले निकालता है। सबसे पहले कहीं शादी हो रही है, कुछ हो रही है, वो कार्ड वहाँ पे निकालता है। तो हमने क्या कहा? देवता हर पहाड़ी का अपने एक फैमिली मेंबर की तरह है, उसके परिवार का हिस्सा है। तो जब कोई परिवार का हमारा हिस्सा होता है, तो हमारी वो सुनता भी है, और हमारी जब हम पुकार करते हैं, तो उस पुकार पे वो आता भी है। तो अब यहाँ पे हम कहें कि ऐसा केस हो गया, उस वक़्त देवता क्यों नहीं था? तो जब देवता को आपने कभी माना ही ना हो, आप मान के चलिए एक इंसान है जिसकी आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते कभी, उसको कभी मानते ही नहीं, कभी उसको पूछते ही नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं, और लास्ट टाइम पे जब आपको ज़रूरत पड़ रही है, तब उसके दरवाजे पे जाके आप बोलो कि भाई मेरे को दे, वो क्यों देगा आपको? जब उसने कभी आपका चेहरा ही नहीं देखा। वो उसी को ही देगा जो उसको मानेगा, उसको जानेगा, उसको पहचानेगा, और उसकी रक्षा करने के लिए ज़रूर आता है। तो ऐसा ही एक हमें इंसिडेंट बताया था, जो देवता पुकारने वाली चीज़ होती है। तो ये इंसिडेंट बताया था हमें एक महिला ने। तो उस महिला ने हमें जो इंसिडेंट बताया था, उसने ये कहा था कि मैं आईटी कंपनी में जॉब किया करती थी। थी वो उत्तराखंड से ही, कि मैं आईटी कंपनी में जॉब किया करती थी, और मेरी शिफ्टिंग होती थी नाइट की। तो नाइट को शिफ्ट लेके मुझे वो आते थे वो। तो एक बार क्या हुआ, जो कैब ने मुझे लेके जाना था, वो कैब मेरे से छूट गई। अब मैं रह गई थी अकेली। अब मुझे अकेला आना था। अब मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि जो रास्ता था वो अंधेरे वाला था, और वो अकेला रास्ता था। तो वो तो वो अकेले वाला रास्ता था। अब मुझे डर लग रहा था। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा, "मम्मी, ऐसी-ऐसी बात हो गई है। मुझे अकेला आना है। मैं करूँ तो करूँ क्या?" मम्मी ने मुझे साफ कह दिया, "तू वहीं रुक जा। कुछ कैब-कूब कर ले।" मैं कैब कर रही हूँ, कैब भी नहीं हो रही है। होता कई बार बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, कैब आप ऐसी जगहों पे आती भी नहीं, कैब आपने देखा भी है कई बार। मुझे डर भी लग रहा है कि मुझे घर, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, धीरे-धीरे करके पैदल जाती हूँ, आगे हाईवे आएगा, तो उस हाईवे पे जाके मुझे कोई ना कोई साधन मिल जाएगा। लेकिन जो वो रास्ता था, वो सुनसान रास्ता था, मतलब वहाँ कंपनियाँ थी, लेकिन वो रास्ता पूरा अंधेरा होता था। उस रास्ते में ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कुछ थी, और मैंने सुना भी था कि उस रास्ते में बहुत से केस हो रहे थे, जैसे कि कोई किसी का मोबाइल छीन लेता है, कोई किसी की चैन छीन लेता है। तो मुझे ये चीज़ पता थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ें होती है, नहीं होती है। तो मैंने क्या करा, मोबाइल पे, जैसे कि मोबाइल होता है, मोबाइल पे सिर्फ गाने-गूने होते हैं, ईयरबड लगा लिए कान पे, और मैं चलने लग गई। अब मैं जैसे ही आगे चल रही हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, और वो पीछा कब से शुरू होने लग गया? वो पीछा मेरा तब से शुरू होने लग गया जब से अंधेरी सी वो गली से आने लग गई है। वो ज़्यादा लंबी नहीं थी गली, कह वो सिर्फ़ 3 या 4 मिनट की दूरी की होती है, उसके बाद फिर हाईवे शुरू हो जाता है, लेकिन वो एक पतली सी गली सी आती है वो, अंधेरे वाली। मैं जा रही हूँ, तो मुझे अब कुछ कदमों की आवाज़ें आने लग गई, जैसे पैरों की चलती हुई आवाज़ें होती है। मैं समझ गई कि आज मैं गई, क्योंकि उस दिन मेरे को सैलरी भी मिली थी। तो उस दिन जो हमारे कंपनी के ओनर थे, उन्होंने हमें बोनस दिया था, मतलब कि भई ये बोनस तो कैश मिलेगा, बाकी सैलरी हम अकाउंट में डाल देंगे तुम्हारी। तो मेरे पास बोनस भी था, मेरे पास कैश पे। अब मैं डर गई कि जो भी मेरा पीछा कर रहा है, ये पक्का मुझे लूटने के लिए आ रहा होगा, ऊपर से मैं लड़की हूँ, कुछ और भी चीज़ मेरे साथ कर सकता है ये। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं इतना ज़्यादा डर गई,
और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा अब जो भी होगा, जैसा भी होगा देख लेंगे। और पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, क्योंकि मुझे मेरी जो मम्मी थी वो हमेशा कहती जब उनका पूजा करती थी तो सबसे पहले वो एक देवता का नाम जरूर लेती थी। और वो कौन से थे? नरसिंह देवता। उनका नाम जरूर लेती थी, नरसिंह देवता का। तो कह रहे मुझे मेरे मन में क्या हुआ, मैंने वैसे अपने मन ही मन के अंदर बोला कि हे देवता, अगर आप हो तो मुझे डर क्यों लग रहा है? अगर आप हो, आपको लोग मानते हैं, हम इतना करते हैं, हम डर डर क्यों लग रहा है मुझे? जो डरना ही नहीं चाहिए मुझे तो। अगर ऐसी कोई चीज आ रही है तो उसकी टाइम कह रहे मैं नरसिंह देवता का नाम लेने लग गई। नरसिंह देवता, नरसिंह ऐसा नाम लेगी और देह चलती जा रही हूँ। कदम ताल भी मेरे पीछे पीछे आती जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरे पीछे आ गई है। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो 4 लड़के खड़े होते हैं और 4 लड़के मेरे को घेर लेते हैं। तब भी मैं आंखें बंद करती हूँ और नरसिंह देवता का नाम ले रही होती हूँ। मैं उनको लगा कि अब कुछ हो तो सकता नहीं है, ये मुझे लूटेंगे भी, मारेंगे भी, जो भी करेंगे। तो उसके कुछ समय के बाद ही मेरी आंखें बंद होती है, मैं नरसिंह देवता का नाम ले रही हूँ। जो पहले हंस रहे थे वो हंसी बंद हो जाती है और मैं वहां आंखें खोल के देखती हूँ, वहां लड़के ही नहीं होते, वो 4 लड़के गायब हो जाते हैं। मैं इधर देखती हूँ, मैं वहां क्या देखती हूँ, वहां सीआरपीएफ के 3 जवान वहीं खड़े रहते हैं मेरे पीछे। तो वो मुझसे कहते हैं कि वो लड़के कौन से थे? मैं कहती कौन वो लड़के? हाँ वो पता नहीं लूटने के लिए आए थे यहाँ। तो कह रहे वो तो हमने आपकी आवाज सुन ली, हमें ऐसा लगा कोई हमें पुकार रहा है। कह रहे मैं कह पुकार ही नहीं मारी, कह हमें लगा कोई लड़की चिल्ला रही है, तो हमारी तो ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ, हम आए हुए थे, तभी हम भागते हुए यहाँ पे आए। तो मैं कहती मैं तो चिल्ला ही नहीं रही थी। तो वो कहते चलो हम आपके साथ चलते हैं। तो कहते वो जवान मुझे सड़क पे लेके गए, उन्होंने मुझे ऑटो रुकाया, ऑटो में बिठाया और मैं घर आ गई। तो जब मैंने अपनी माँ को ये बात बताई कि माँ देखो ऐसा ऐसा हुआ, तो माँ ने पहले बहुत गुस्सा किया मेरी, क्योंकि मेरे पापा की डेथ पहले बहुत पहले हो चुकी थी। तो माँ ने बहुत गुस्सा किया कि भाई तेरे को कहा ना रात की जॉब छोड़ दे, ऐसा मत कर। पर मैंने माँ को जब ये इंसिडेंट बताया कि माँ मेरे साथ ऐसी चीज हुई थी, तो माँ ने कहा था कि देख, मैं तभी कहती थी ना, अपने देवता का हमेशा पूछ, अपने देवता का हमेशा नाम ले। तुझे किसी ने नहीं बचाया, जब तूने देवता को पुकारा तो तेरे देवता ने तुझे बचाया। तो जो सीआरपीएफ के जवान आए थे वो किसने भेजे? वो देवता ने तो भेजे हैं। तो ये है देवता। तो ये उनके लिए जवाब भी है कि अपने देवता को मानो, अपने देवता को पूजो। देवता बचाने आएगा, पर जब तक आप उसको अच्छी तरह मानोगे ही नहीं, उसको जानोगे ही नहीं, तो देवता कहाँ से आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं अपना जो कुल देवता है या इष्ट देवता है, या जो हमारे पितरों ने हमें देवता बनाया है, उस देवता को पूजो बस। वो देवता तुम्हें रक्षा के लाएगा, वो अपने आप नहीं आएगा, वो किसी ना किसी को रक्षा के लिए तुम्हें भेजेगा। बिल्कुल। सो दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया होगा पॉडकास्ट, घंटा अभी हो गया लगता है। और सुबोध जी, अब हम जो आगे वीडियोज़ करने वाले हैं, हमने बहुत पहले सोचा था कि जो देवी-देवता लुप्त हो रहे हैं बेसिकली, हम उनके बारे में बात करेंगे और हमारी एक पूरी सीरीज़ आने वाली है, ठीक है? तो अब आप सबसे पहले, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट आपका, ताकि आपका कमेंट देखकर ना हमें भी खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है, साथ में कंटेंट और लाने के लिए। बाकी हम लेकर आ रहे हैं एक सीरीज़, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लुप्त हो गए देवी-देवताओं की, कि कैसे पहाड़ों के देवी-देवता, जैसे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, वैसे वो देवी-देवता भी खत्म हो रहे हैं। देवताओं की भी एज लिमिट होती है ना? और कुछ हमारे ही कारणों की वजह से वो देवी-देवताओं की जो शक्तियाँ हैं वो क्षीण होती जा रही हैं, और क्यों होती जा रही हैं उस पे भी बात करेंगे। और सुबोध जी खुद माँ दीवा के पुजारी हैं। सो सुबोध जी के पास काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है इसके बारे में, कैसे देवी-देवता लुप्त हो रहे हैं। तो सुबोध जी, अगला जो हम करने वाले हैं, वो हम इसी पे करेंगे, है ना? और अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कहानियाँ तो हमारी चलती रहेंगी, आपके लिए कहानियाँ भी आती रहेंगी, बट हमारी एक सीरीज़ भी आप लेकर आएँगे। तो वहाँ पे हम बात करेंगे उत्तराखंड, हिमाचल के लुप्त हो रहे देवी-देवताओं की। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई मैं बोल चुका हूँ पहले ही, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं बोलता नहीं हूँ, आज बहुत टाइम बाद मैंने ये बात कही है, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हो। भाई ₹1 नहीं लगता किसी का सब्सक्राइब करने में, है ना? सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है। आपके सब्सक्राइब बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है? और थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू सो मच सुबोध जी। आज आप हमारे पास आए और आज फिर से आपने अपने जो किस्से थे वो हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।